Can you all see and the presentation and hear me? Just got disconnected in between. Can you Yes. see? यहाँ तक ये फॉलो करा। 11 हमने डाला, ठीक है, वो कैसे कर लेफ्ट टू राइट फिल करना है। 11 डाला, कोई आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी गड़बड़ा नहीं रही है, तो इट इज फाइन। यू ऐड 55, 55 को आप जैसे ऐड करोगे तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी इज गोइंग रॉन्ग। व्हाट यू डू, यू मूव 55 above and 33 below, right? So your 55 will come up and 33 will come down, right? अभी आपका 77 parent node है, it is greater than 55 and 44, right? And then you have 11 and 33 at next level, right? So this way you can construct your heap. Next, what do we have? We have to insert 88, ठीक है। जब 88 आप डालोगे इस लेवल तक आपने सही से फिल कर लिया। नेक्स्ट आपने जो एम्प्टी स्पेस है 44 का लेफ्ट चाइल्ड है, आपने 88 को डाला, ठीक है। 88 को डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इट इज योर मैक्स सीपी5 की प्रॉपर्टी जो आपका है मैक्स हीप का वो गड़बड़ा रही है। तो आप क्या करोगे, 88 को ऊपर ले जाओगे, 44 को नीचे ले आओगे, राइट। नेक्स्ट व्हाट डू वी डू, अब आप देखिए अभी भी आपका दिस इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, व्हाई, बिकॉज 77 इज लेस देन 88। व्हाट विल डू, विल मूव 77 बिलो एंड 88 अबव, ठीक है। यहाँ पे 88 ऊपर जाएगा, 77 बिलो आ जाएगा। इज इट क्लियर? हम अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए पेरेंट 88 ग्रेटर देन 55 एंड 77, 55 ग्रेटर देन 11 एंड 33, 77 ग्रेटर देन 44, तो ये आपका प्रॉपर्ली चल रहा है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, वी हैव टू इंसर्ट 66। 66 क्या होगा, सिंपली जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे आप डालोगे, यहाँ पे आपको 66 आ जाएगा और आपकी कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है, ठीक है। आपका पेरेंट इज मोर देन ग्रेटर देन योर चाइल्ड नोड्स। इस तरह से आप मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे मिनिमम हीप भी कर सकते हैं। बताइए क्लास, एमसीए, जीशु वर्ष में मिन हीप बनाना हो तो बना लेंगे, सिंपली एक्सचेंज ही तो करना है। जीशु, आर्यन और कौन कौन है एमसीए से, रफीक, Yes, ma'am. बना लेंगे मैक्स सीपी5। Yes, ma'am. मिन भी बना Yes, सकते ma'am. हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर है। हमने बी करा, बी प्लस ट्री देखा, एवीएल देखा, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री देखा, बी ट्री बाइनरी सर्च ट्री देखा, एंड व्हाट एल्स डिड वी सी, सिंपल बाइनरी ट्री भी देखा। तो ये थोड़ा सा है। एक आपका और ट्री आता है, इसको बहुत शॉर्ट में देखिए, कि एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है, ठीक है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या करता है, सिंपली आपके जो nodes हैं they will be containing threads to the in order successor and to the जो भी आपका जितने भी pointers हैं they will be containing, जो आपके right child pointers they would be containing the pointers to the in order successor and और the और जो आपके left और जो left child वाले they will be containing your pointer to their in order predecessor। जैसे यहाँ पर क्या है कि ए का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, बी, तो इसका एक पॉइंटर रहेगा जो आपका इसके अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करेगा, ठीक है, जितने भी आपके लीफ नोड्स हैं, ठीक। और इनका एक पॉइंटर क्या रहेगा, अपने प्रीडेसेसर को पॉइंट करेगा, ठीक। नॉर्मली हमारे सब बाइनरी ट्री में क्या रहता था, लीफ नोड्स किसी भी नोड्स को पॉइंट नहीं करते थे, ठीक। लीफ नोड का ये तो प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे ये क्या इंटरनल नोड है, ये तो रूट नोड है। Internal nodes they will be containing a left pointer to the left subtree and a pointer to the right subtree, ठीक है। But in case of threaded binary tree what it is, जो leaf nodes है they contain, it is not, they are not pointing to null, ये क्या है, ये अपने null को नहीं point कर रहे हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या है, इसका कोई प्रीडिसेसर होगा ही नहीं ए का, तो ये तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसका है, जैसे सी का प्रीडिसेसर बी है, तो ये क्या करेगा, इट विल बी कंटेनिंग अ थ्रेड टू इट्स इन ऑर्डर प्रीडिसेसर लेफ्ट चाइल्ड जो इसका रहेगा, और राइट क्या रहेगा, चाइल्ड नेम कहेंगे, एक पॉइंटर कंटेन करेगा राइट पॉइंटर टू इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। सिंपल सा ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाता है। ई का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लेफ्ट रूट
राइट पे आप जाएंगे तो लेफ्ट जब सब ट्री ट्रैवर्स हो गया तो आप क्या आता है, रूट आता है, एफ इज द रूट ऑफ इट। तो यहाँ पे ये थ्रेड विल बी कंटेनिंग टूवर्ड्स, जिसका एक लेफ्ट एक राइट थ्रेड कंटेन करेगा अब इन ऑर्डर सक्सेसर का, और एक थ्रेड कंटेन करेगा अपने इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का। तो इस तरह से आप थ्रेडेड बाइनरी ट्री बना सकते हो। तो सिंपल है, बाइनरी ट्री है, बस हमारे पास एक वेरिएंट क्या है इसका, बाइनरी ट्री का वेरिएंट है कि ये थोड़ा इसका यूज क्या रहता है, ये आपका ट्रैवर्सल एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको फैसिलिटेट करता है, ठीक। और व्हाट इज द डिफरेंस हियर, यू विल बी कंटेनिंग थ्रेड, जो डैश लाइन है आपको थ्रेड्स डिनोट कर रहे हैं, जो अपने अगर उसका कोई प्रीडिसेसर है तो वो उस प्रीडिसेसर को पॉइंट कर रहा होगा, सक्सेसर है तो सक्सेसर को पॉइंट कर रहा होगा, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आई का कोई सक्सेसर नहीं है तो इट इज नॉट कंटेनिंग एनी रूट टू एनीवेयर, इट इज नॉट कंटेनिंग अ पॉइंटर टुवर्ड्स सक्सेसर। तो ये आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री रहता है, इसको पता होना चाहिए कि क्या है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इट इज अ वेरिएंट ऑफ योर बी ट्री, ठीक। तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने लीव्स में रख रहे हो जो डेप्थ ऑफ द ट्री, जिससे आप जो है अपने इन ऑर्डर प्रीडेसेसर सक्सेसर के वैल्यूज रख सकते हो। सिंगल थ्रेडेड भी हो सकता है, डबल थ्रेडेड भी हो सकता है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या हो गया, सिर्फ प्रीडेसेसर या सक्सेसर को पॉइंट करता है। डबल थ्रेडेड का मतलब इट इज पॉइंटिंग टू बोथ प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है। दिस इज ऑल वी नीड टू डू इन ट्री, ठीक है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास इतना ही है, राइट। हमने कौन कौन से ट्री देखे, वी हैड स्टार्टेड ऑफ विद बाइनरी ट्री, एक पहले टर्मिनोलॉजी समझी थी ट्री होता क्या है, फिर बाइनरी ट्री हमने देखा था, फिर बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री देखा जिसमें इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग सारे ऑपरेशन देखे थे, फिर एक बैलेंस ट्री क्या होते हैं उनको पढ़ा था, बैलेंस ट्री का एक स्पेशल हमने उठाया था एवियल ट्री, ठीक है। वी हैड सीन हाउ बैलेंसिंग इज डन देयर, देन वी हैड योर एमवे ट्री, ठीक है, जिसमें एक नोड पे एक से ज्यादा कीज हो सकती है। एमवे ट्री का एक बैलेंस्ड वर्जन हमारे पास कौन सा आया था, बी ट्री आया था। बी ट्री का एक और वेरिएंट हमने बी प्लस ट्री देखा, राइट। एंड देन वी हैड सीन हीप डेटा स्ट्रक्चर। तो इतना ट्रीज में आपका है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, इसको कंप्लीट करके फिर आपका बीसीए का सिलेबस विल बी कंप्लीट, एंड फॉर एमसीए एक आपका टॉपिक ग्राफ का बचता है। इज इट ऑलराइट क्लास? Just, if there is any doubt, you can just ask.